आपका ह्यूस्टन में स्वागत है। आप वहां बैठे एकदम सामने सामने और धूम मचाती हुई आपके साथ धूम मचाने का इरादा है उनका। The lovely, the gorgeous, the stunning Isha Deol. Welcome to Houston. Welcome to Houston, my dear. 1:40 की आखिरी लोकल लेकर सीधी आपके शहर में पधारी है नेहा धुपिया। थोड़ी सी वो डिले हो गई गाड़ी यानी 1:40 डिले हो गई, इसलिए आपको इंतजार करना होगा। और बॉलीवुड शोज फॉर यू इज ब्रिंगिंग these stars with that show called Bollywood Grind. और बॉलीवुड शोज के पीछे जो दो शख्स हैं वो है मोहित खान एंड इरफान मूसा। तो तालियां उनके लिए and this dazzling showroom Kohinoor Diamonds where you are all being hosted, the owners are Altaf Ali and Neelu Ali, and Neelu is right here. Altaf bhai aap here. और I am just guessing. आपका नाम अशोक। Mohit bhai to say a few words to welcome your guests and your stars, of course. Mohit Khan, ladies and gentlemen. Yes, sit down. On the short notice over here, and especially thanks to Govinda, Isha, and all the team making the full arrangement. Come to Houston and show their love and that we are here to perform on the evening. And of course, on behalf of Kohinoor Diamonds, our great sponsors, supporters, and of course the whole team, we are here to meet and discuss about our event. And our show, which is happening on the 15th, is full of music, masti, and all the dance. And Govinda, his movies, his performances, Isha, Neha is on our way, VIP comedians. It's a full brandy show. So I would like to thank everyone for coming in. And Munira, thank you for coming. And everybody, all the media who has showed their support here. On behalf of Irfan bhai, and of course Nikki, the international promoter, Asif bhai, our nearby exclusive partner, and Bhabi and everybody. Thank you so much for supporting this event. इरफान भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी तरफ से डिटो जो भी इन्होंने कहा सही है। और आप लोगों के प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ईश्वर से खुदा से यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि जो उम्मीद, जो तमन्ना लेके आप लोग वहाँ पे आए, ये कामयाब रहे और बहुत सब मिल के एंजॉय करें। कतई किसी को इस तरह की तकलीफ ना हो या ये ना सोचे कि यार आए थे गोविंदा का यहाँ पे हम लोग वही मस्ती मजाक देखने के लिए और उस तरह की मज़ा ना आई, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। और प्रेस से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड साथ साथ में प्रेस जो है वो ऐसा सवाल ना पूछे जिससे हम डिप्रेस हों और उसके अलावा जो सवाल चाहे आप पूछ सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे ये था कि आपके फैंस दुनिया भर में हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी कि आपको अपने फैंस की मोहब्बत का एहसास सबसे अधिक किस माध्यम से हुआ? Was it films? Is it stage shows? Or was it the political arena? पॉलिटिकल तो याद नहीं दिलाइए। ये आपकी शुरुआत अच्छी थी कि शुरुआत होते डाल दिया, मतलब आगे बोलती ही बनती हो जो खैर वहाँ से तो अच्छे से मैं निकल आया हूँ, मतलब बाकायदा अच्छे से निकल आया हूँ। वो मेरा जो फिल्म का डायलॉग था ना, वो वहीं पे बहुत ज़्यादा सूट किया, कितना नचा रहे हो। खैर फैंस और उनके मुतालिक मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आपकी समझ और आपकी धर्मगर ज़िंदगी की आपकी वहाँ पे पहुँचती है, वैसे वैसे समझ में आता है कि ये ज़िंदगी कितनी ज़्यादा वाबस्ता है और कितनी ज़्यादा हम लोग
जो ये समझते हैं कि ये फैंस हैं और ये पराये हैं, और पता लगता है कि वो पराये नहीं होते, और हम लोग अपना एक घर परिवार है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऊपर वाले ने ये बहुत मोहब्बत के साथ और शिद्दत के साथ इसे तैयार किया है। खुदा से यही दुआ है कि ये कभी ख़राब ना हो, और जिसे हम लोग फैंस के नाम से पहचानते हैं, या वो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे फैंस हैं। खैर मुझे तो ज़्यादातर ऐसा नहीं लगा कभी कि ये फैंस हैं। मुझे शुरू से जो है ये प्रेम नज़र आता है हर जगह, उसकी सच्चाई और उसकी अच्छाई की तह तक मैं पहुंच जाता हूँ। जैसे कि इस जगह का नाम है कोहिनूर डायमंड। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पे आप लोग जर्नलिस्ट लोगों से मुलाकात हुई है, और साथ साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज हम लोग आप लोगों के साथ हैं। अब मेरी जो पैदाइश हुई, वो जिस बिल्डिंग में पैदाइश हुई, उस बिल्डिंग का नाम ही कोहिनूर है। और उस जमाने में बड़े बड़े अस्पताल और इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं थी, और समाव ऐसा हुआ। फिर मेरी जो फिल्में जितनी हिट आनी शुरू हुई, कॉमेडी फिल्में, चाहे वो आंखें हो, शोला शबनम हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, हीरो नंबर 1 हो, जोड़ी नंबर 1, साजन चले ससुराल, बहुत सी ऐसी फिल्में आई जो लगातार 14 साल तक सुपरहिट फिल्में आई मेरी। तो इसकी जो आखिरी सबसे बड़ी जो सुपरहिट फिल्म थी इस 14 सालों की, उसमें जो फिल्म का सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का मसला जो था वो कोहिनूर ही था। और मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है मेरे करियर की, इंशाल्लाह ये आज की तारीख और आज का ये दिन है, यहाँ से फिर से बहुत अच्छी शुरुआत मुझे लगता है इस कोहिनूर डायमंड से होगी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। तो आपका सवाल क्या था? मुझे याद है शायद ये पूछा था मैंने आपसे कि आपको अपने कैसा लगा फैंस के मतलब मोहब्बत, हाँ, किस जरिए से सबसे ज्यादा हाँ, महसूस? मोहब्बत किसी सूरत में खराब नहीं होती, और नफरत किसी सूरत में अच्छी नहीं होती। अब जो जैसे चाहे वैसे चाह ले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इनायत है उसकी, ये करम है मालिक का कि आज इतने लोग हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, फिल्में पसंद करते हैं, और हमें देखना, हमारी फिल्मों को देखना वो अच्छा लगता है उन्हें। तो वी आर लकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाहे जिस सूरत में आप मुझे प्रेम करते हो, हर उस सूरत का मुझे शुक्रिया करता हूँ मैं। बहुत ईशा जी, आप लोग गुनाहट हो रही है, स्वागत है ह्यूस्टन में। और आपसे बस मैं ये पूछने जा रही थी कि जिसको देखो वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है ना? इन योर ओपिनियन व्हाट वुड यू टेल समबडी कि इस करियर की सबसे खूबसूरत बात कौन सी है और सबसे बदसूरत बात कौन सी है? Very nice question. First of all, good evening, and it's a pleasure being here with all of you all. I'd like to thank Mohit ji and Irfan ji for putting up the show here in Houston, Texas, which I've been here before and performed also, and Kohinoor Diamond, Kohinoor, super. Thank you. Hi to the press. We're a bit jet lagged though. But जो खूबसूरत बात है वो मैं पहले बोलूँगी, क्योंकि वो शौक है कि एक तो पूरा दुनिया का प्यार मिलता है, और सब लोग इतने फैंस मिल जाते हैं, और हमें स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर देखकर लोगों को दे आइडियलाइज एंड दे लुक अप, और एक हमारा लाइफ आगे निकल जाता है। अभी मुझे शादी करके ऑलमोस्ट 3.5 years हो गई,
but still with the grace of God and with the films I've done and the hard work I've done, I can still come today and perform with Chi Chi here in Houston. I'm still wanted, you know. So I think that's great. And the other part of it is not mainly for the girls, I'd like to say. जो लड़कियां चाहते हैं कि इंडस्ट्री में आपको कदम रखना है, तो मैं यही कहूँगी कि एक तो अकेला मत आइए, because at the end of the day, it's the negative side is it's in my dad's words, it's a well of vultures. So you have to have someone from your family with you to protect you, take care of you, and keep your dignity. The main thing is dignity, and do everything aesthetically, and keep your family name up, keep them proud, and work hard, but definitely party hard in Bollywood. That's how it goes. But definitely dignity is the most important thing that any girl needs to keep if they want to join Bollywood. तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन सब मेरे साथ ऐसा रहा कि मेरी परवरिश में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो कभी हीरो बन ही नहीं सकता। मेरी जो शुरुआत हुई है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, प्रार्थनाएं और दुआएं, यही सब सहाय में मैं रहा हूँ ज़्यादा। जितने ज़्यादा साधु संत पीर फकीर हुआ करते थे, मेरे गांव आया करते थे, तो वो हमारे अपने घर में ही ठहरा करते थे। मेरी मम्मी का दूध दिया हुआ जो उस वक्त जो माहौल था, वो माहौल बड़ा सूफियाना हुआ करता था, क्योंकि मेरी परवरिश उसी माहौल में उस जमाने में हुई है। तो किसी एंगल से ऐसा लगता नहीं था कि ये आदमी कभी फिल्मों में काम करेगा। मैं खुद बहुत शॉक्ड हो गया था जिस वक्त मैं गया स्ट्रगल करने के लिए, और मुझे जहाँ जाता था लोग मुझे बहुत पसंद करते थे और कहते थे यार ये तो कर सकता है। तो मुझे तो सिर्फ काम चाहिए था, सोचा नहीं था कि मैं हीरो हो जाऊंगा। फिर मैं जिस वक्त हीरो हो गया तो ये भी नहीं सोचता था कि कपड़े कैसे मिल रहे हैं। मेरा यही सोचना होता था कि काम मिल गया है, बड़ा करम है मालिक का, और कपड़े पहने हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। सलमान की कॉम्पिटिशन में तो थे नहीं। कभी नहीं, मैं किसी कॉम्पिटिशन में कभी नहीं रहा हूँ। वो इसलिए कि सलमान ने उस दिन थोड़े समय पहले किसी ने पूछा उससे कि गोविंदा से तुम मिले तो कैसा लगा तुम्हें मिलके। तो उसकी मेरी बड़ी अलग सी मुलाकात हुई थी कहीं पे। मैंने उसका कहीं पेपर्स में जिक्र भी किया था उसका। मैंने लोगों से कहा था कि कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं रुका और मैंने कहा कि यार आई मस्ट टेक हिम टू हॉस्पिटल समवेयर। तो वी आर लुकिंग फॉर अ हॉस्पिटल नियर बाय। तो मैं लेके निकल ही रहा था उसे, तो इतने में सलमान आए। सलमान तभी हीरो नहीं बने। तो आए, बोले भैया आप निकलिए, मैं ख्याल करता हूँ। बोला आप कौन है? तो कहे कि मेरा नाम सलमान खान है और मैं अभी नया फिल्मों में आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका नाम हो गया है, काफ़ी इज्जत आपकी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग आपको ऐसे देखें। इसका सरवर मतलब उसके काफ़ी खून बह रहा था। मैं बोला नहीं, ये सब नहीं सोचो, तो उसको सेव करते हैं, उसको निकाल के पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो फाइन, तो वही हम साथ ले गए उसका हॉस्पिटल, वही सेव्ड हिम। और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो मुझे लगा कि यार मेरे वालिद कहा करते थे कि जिसका दिल हीरो का होता है वही हीरो होता है। तो मुझे तुम में हीरो नजर आया। इंशाल्लाह ताला तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, और मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत कमाल के हीरो हो जाओगे। तो तब मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म कर रहा है, मैंने प्यार किया। तो खैर वो शायद उस वक्त यहाँ पे सरस्वती विराजमान थी, तो हुआ वो बहुत कामयाब हुए, और आज तो बहुत ही कामयाब है। तो उसका दिल अच्छा है, तो कंपटीशन का सवाल है उसके साथ तो होता ही नहीं। फिर जहाँ तक फिल्म लाइन का ताल्लुक है और मेरे कपड़ों का ताल्लुक है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्टाइल हो जाएगी। जो मैं कैरेक्टर करता था वो बहुत ही डाउन टू अर्थ वाले, मतलब कि गरीब किस्म के लोग वगैरह उस तरह का रोल होता था। तो मेरा ऐसा सोचना था कि यार इसमें ज़्यादा कपड़ों के मुतालिक हम सोचे नहीं। खैर वो वर्क कर गया, अब वो स्टाइल हो गई है, और इतनी ज़्यादा हिट फिल्म आई है कि
कि उसकी वजह से लोग और ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप लोग ज़रा, मुझे लगता है कि आप तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं सब, ये समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और अच्छे से पता है। आज तक मुझे और भी एक बात नहीं। ये काशिफ की आवाज तो नहीं निकाल रहे हैं? काशिफ तो बहुत स्पीड बोलता है। नहीं, मेरी आवाज थोड़ा अच्छा, हाँ, डिफरेंट है, सही डिफिकल्ट रहेगी। थोड़ी नीकी अपनी है। आप ट्राई करेंगे काशिफ की आवाज? जी भाई, इम्तिहान हो रहा है क्या? नहीं, क्या मैं कह रहा हूँ, थोड़ा फन फैक्टर आ जाए बीच में। भाई ये इम्तिहान हो रहा है भाई। ट्राई कर दी। अच्छा, गोविंदा जी से मुझे एक सवाल